नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पेरिस पैरालंपिक 2024 के अंतर्गत अभिनी लेखरा जी की बात करेंगे। और इनके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो पेरिस पैरालंपिक जो 2024 अभी चल रहे हैं उसमें अभिनी लेखरा जी ने एयर राइफल 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है। देखिए, आप SH1 कैटेगरी में इन्होंने प्राप्त किया है, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिए आप। तो ये SH1 होता क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। ये आप देख सकते हैं अभिनी लेखरा जी हैं और इनको गोल्ड प्राप्त हुआ है अभी जो पैरालंपिक चल रहे हैं पेरिस में। देखिए, पैरालंपिक में SH1 कैटेगरी का मतलब होता है, यह एक ऐसा वर्गीकरण होता है जिसमें शूटिंग इवेंट्स के लिए ये उपयोग किया जाता है ये शब्द। और SH1 का मतलब होता है, ये उन एथलीट्स के लिए होता है जो अपने हाथ से गन को पकड़ तो सकते हैं और खुद खड़े होकर के या बैठ करके शूट कर सकते हैं, ध्यान रखना आप। तो कहने का मतलब इस श्रेणी में ऐसे एथलीट शामिल होते हैं जिन्हें निचले अंगों में विकलांगता हो सकती है, मतलब कमर के नीचे जो विकलांग होते हैं इसको कहा जाता है SH1। और जैसे कि पैरों की विकलांगता, लेकिन उनके हाथ और बाजुओं में पूरी ताकत होती है, इसीलिए अपनी शूटिंग और अपने इस प्रकार से वो अपनी कुशलता का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि SH1 का मतलब होता है कि ऐसे विकलांग लोग जो कमर के नीचे विकलांग होते हैं तो उनको हम SH1 कैटेगरी में रखते हैं। और अभिनी लेखरा जी ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 में ही ये पदक गोल्ड मेडल जीता है। देखिए आप आगे पैरालंपिक के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो पैरालंपिक हो रहे हैं 2024 में, ये पेरिस में वर्तमान में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा अपन परिचय देखते हैं। देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता होती है और जो कि विकलांग एथलीटों के लिए आयोजित की जाती है। इन खेलों में शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं, डिसेबल जो होते हैं, शारीरिक रूप से दृष्टिहीन कह सकते हैं आप, अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की जो विकलांगता होती है, ऐसे खिलाड़ी इसमें शामिल किए जाते हैं या फिर हिस्सा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विकलांग जो कैटेगरी में जो कहीं ना कहीं खिलाड़ी होते हैं उनके लिए एक विशेष प्रकार की स्पर्धा होती है, तो इसे कहा जाता है पैरालंपिक। आगे अगर हम देखें तो ओलंपिक गेम्स के तुरंत बाद ये आयोजित किए जाते हैं और इनमें विभिन्न प्रकार के खेल आते हैं। जैसे देखिए आप, एथलेटिक्स को इसमें शामिल किया जाता है, तैराकी इसमें आती है, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, ये सारे गेम्स इसमें शामिल किए जाते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमेशा जैसे ही ओलंपिक ख़त्म होते हैं तो ओलंपिक के बाद फिर पैरालंपिक गेम्स स्टार्ट होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा अभी 2024 में पेरिस ओलंपिक गेम्स ख़त्म हुए और उसके बाद ये स्टार्ट हो चुके हैं पैरालंपिक गेम्स। तो इसमें देख सकते हैं आप, तैराकी, साइकिलिंग और इसके साथ साथ बास्केटबॉल वगैरह, ये सारे गेम्स इसमें भी होते हैं। अब ये पैरालंपिक जो गेम्स होते हैं इसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो पैरालंपिक गेम्स का उद्देश्य होता है कि विकलांगता के बावजूद भी खेल के प्रति उत्साह और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना इसका मेन टारगेट होता है। तो ये इसीलिए ये स्पर्धा रखी गई है ताकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए विकलांग जो खिलाड़ी हैं वो भी अपने उत्साह के साथ और इसमें भाग ले सकें। विकलांग एथलीटों को उनके अद्भुत कौशल को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है ये। तो इसी कारण से ये स्पर्धा आयोजित की जाती है ताकि वो अपने कौशल को दिखा सकें, वो अपने स्किल को रिप्रेजेंट कर सकें। पेरिस पैरालंपिक गेम्स जो हैं ये 28 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं और ये 8 सितंबर 2024 तक आयोजित किए जाएंगे। हमारे भारत से बहुत सारे एथलीट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि भारत के 84 पैरा एथलीट इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे, ध्यान रखिए आप। तो वर्तमान में वहाँ पर 84 यहाँ से पैरा एथलीट गए हैं जो वहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ध्यान रखिए आप। कहाँ पर हो रहे हैं ये? तो पेरिस में हो रहे हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर जिंदा दिली की एक मिसाल बन जाते हैं दिव्यांग, जब देश के लिए मेडल जीत कर लाते हैं। तो वास्तव में ऐसा ही कुछ इन्होंने भी किया है। ये अभिनी लेखरा जी हैं, देख सकते हैं आप। तो 10 मीटर एयर राइफल में और इन्होंने SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो इसके अंतर्गत अगर हम इनके थोड़ा परिचय के बारे में देखें
तो अवनी लेखरा एक भारतीय पैरा निशानेबाज और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं जिन्होंने गोल्ड वर्तमान में जीता है। इनका जो जन्म है ये 8 नवंबर 2001 को राजस्थान के जयपुर में हुआ है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। तो जयपुर में इनका जन्म हुआ है 2001 में, और वर्ष 2012 में एक कार दुर्घटना के कारण उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, जिसके बाद वे व्हील चेयर पर निर्भर हो गईं, और इसके बावजूद उन्होंने अपने हौसले और मेहनत से पैरा शूटिंग में अपना कैरियर बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि कार दुर्घटना के कारण वो विकलांग हो गई, लेकिन उन्होंने अपने उत्साह को बनाए रखा और इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि देश के लिए हमको कुछ करना है। तो देखिए आप आज 10 मीटर एयर राइफल में वो ये गोल्ड प्राप्त कर पाई। फिर अवनी ने 249.7 अंक स्कोर कर इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में जो ये स्कोर बनाया है ये 249.7 का स्कोर प्राप्त किया है और ये नया रिकॉर्ड बना लिया है। कहने का मतलब ये है कि पहले इनके पास इनका जो रिकॉर्ड था वो कितना था, तो 249.6 था। तो इस रिकॉर्ड को भी मतलब अपने ही पिछले रिकॉर्ड को इन्होंने ध्वस्त कर दिया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और 249.7 स्कोर ये इन्होंने अर्जित किया है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हुए थे। तो टोक्यो ओलंपिक के बाद जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे 2020 में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और अब जब 2024 में पेरिस में पैरालंपिक हुए तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मतलब ध्यान रखिएगा आप, टोक्यो में भी और पेरिस दोनों में ये गोल्ड मेडल प्राप्त की हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना कि वो लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2 बार गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। अवनी ने मध्य प्रदेश शूटिंग अकादमी भोपाल में प्रैक्टिस करके ये पेरिस पहुंची थी। तो हमारे मध्य प्रदेश की जो शूटिंग एकेडमी भोपाल में है वहाँ से इन्होंने प्रैक्टिस की और उसके बाद फिर ये पेरिस पहुंची और पेरिस में देखिए फिर से इन्होंने गोल्ड प्राप्त किया। इससे पहले टोक्यो में भी प्राप्त कर चुकी हैं और पेरिस में। तो ध्यान रखना, इसीलिए इन्हें वंडर गर्ल कहा जाता है और ये बड़ी उपलब्धि अपने आप में, ये आप ध्यान रखिए। चलिए इसी के साथ साथ आपके लिए एक प्रश्न रहेगा। आज आपको बताना है कि इससे पहले जो अभी पेरिस ओलंपिक हुए हैं 2024 में, इस पेरिस ओलंपिक में 2024 में हमारे भारत को कितने मेडल प्राप्त हुए हैं और किस कैटेगरी में प्राप्त हुए हैं, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइए हमको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी प्रकार से हम लगभग आपके लिए वीडियो लेते रहेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद।